मेरे चैनल पर आपको नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं और बहुत सारी सब्जियां डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। आज की ये सब्ज़ी भी अलग अंदाज से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आज हम बनाएंगे मटर कोफ्ते। जी हाँ, बिल्कुल मटर कोफ्ते इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आप ये मटर कोफ्ते बनाकर मेहमानों के आगे रखें, बच्चों को दें, इनको कोई भी ना नहीं करेगा। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं खाते और जिनको नहीं पसंद होती, उनको हम थोड़ा अलग अंदाज से बना दें तो वही सब्जियां खाने को दिल करता है। तो आज फिर हम अलग अंदाज से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मटर कोफ्ते बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर चिकन लिया। अब जितनी क्वांटिटी आपने चिकन की लेनी है उतनी ही आपने मटरों की लेनी है, और जितने आपने कोफ्ते बनाने हैं उस हिसाब से आप चिकन ले लें। और बस यहाँ पर मैंने 200-300 ग्राम के करीब चिकन लिया है, उसको हमने कीमा इसका बना लेना है। तो बस जितना आपने चिकन लेना है ना उतने ही आपने मटर ले लेने हैं। तो इसका कीमा बना कर ना मैंने इसको अलग कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने मटर जो हैं वो किस तरह से मिक्स करने हैं इसमें। तो जो मटर कोफ्ते हैं ना, आप इसको बनाकर काफ़ी महीनों तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे ना, आप इनको फ़ौरी निकालें और उनको पका लें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कोफ्ते की मैंने अपलोड की हुई हैं, और यूनिक वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। आप एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो बस यहाँ पर जितना कीमा था, मैंने 300 ग्राम के करीब था ये बोनलेस चिकन, जिसका मैंने कीमा बना लिया है। अब इसी चॉपर में हमने उतने ही मटर ले लिए हैं। तो मटर अगर कम या ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है उसमें। तो बस मटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और साथ इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया, खुश्क धनिया डाल दिया, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब जो नमक है ना, वो आधा चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है, और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल कर ना आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसमें अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पसंद इसमें डालना तो स्किप कर दीजिए और मसाले में डाल लीजिए। तो बस ये पीसे हुए जो मटर हैं वो भी हम इस चिकन के अंदर डाल देंगे। तो बस इस तरीके से मैंने इनको डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग होगी कि यहाँ पर ये चिकन कोफ्ते हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत इजी सा है तरीका, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर 3-4 ड्रॉप्स जो है ना, मैंने सब्ज़ कलर जो है ना, फूड कलर, उसका इस्तेमाल किया है, ताकि जो चिकन है ना उसको भी अच्छा सा कलर आ जाए और सारे ये ग्रीन ही लगें। बस अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं, ग्रीन कलर ना भी ऐड करें। तो इस तरीके से आपने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा बेसन। तो बस 2 चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन डाल देना है, और बेसन डालना ज़रूरी भी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। अगर आपने इनको स्टोर करना है ना तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इसमें सब्ज़ धनिया वगैरह डाल दें, और भी जो भी मसाला आपको पसंद हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस देखें यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और जितना भी वो सब्ज़ कलर था ना वो सारा चिकन के ऊपर आ चुका है। तो ये सारा जो है ना मिक्सचर वो अच्छी तरह ग्रीन हो चुका है। बस एक ही साइज़ के हम इसके कोफ्ते बना लेंगे, और इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको दबाना है। तो ये देखें बिल्कुल भी नरम नहीं है ये कोफ्ते। अब यहाँ पर ना ये कोफ्ते ना तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको ये कोफ्ते स्टीम करने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, ये सारे कोफ्ते इस तरीके से रेडी कर लेने हैं एक ही साइज़ के। उसके बाद ये देखें अच्छे से आपने इनको दोबारा से राउंड कर लेना है, और एक प्लेट में रख के ना आपने इनको 2 से 3 मिनट माइक्रो में लगाना है। तो बस 2 मिनट भी लगाएंगे वो भी काफ़ी हैं। तो बस इनको मैं लगा दूंगी 2 से 3 मिनट माइक्रो में। तो उसके बाद ये देखें ये इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे ना, बिल्कुल भी ना तो इनकी शेप ख़राब होगी और ना ही ये टूटेंगे, ना ही आपको स्टीम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इनको माइक्रो करके इनको स्टोर भी कर सकते हैं, जब दिल करे आप निकाल कर इनको पका सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है,
तो बस इसको मैंने साइड पे रख दिया है और यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच भर के, तो उसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लेना है। बस जब खुशबू आने लगे तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज का भी मैंने यहाँ पर पेस्ट ही इस्तेमाल करना है, तो बहुत ज़्यादा मोटा प्याज आपने नहीं लेना। ये देखें इस तरीके का आपने कर लेना है। तो इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। बस जब गोल्डन ब्राउन सा होने लगे तो उसके बाद आप इसमें जो बाकी के मसाले हैं वो डाल दें। ये देखें तो अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसमें नमक डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है, क्योंकि आपके घर का टेस्ट आपको पता है कम है या ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर जो कोफ्ते थे ना वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें अब इनको हमने भून लेना है 3 से 4 मिनट ना। आपने हल्की आंच पर इसको इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इनको अच्छे से भून लेना है, ताकि जो मसाला है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। और अदरक का पेस्ट इसी स्टेज पे आपने डालना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। तो बस इस तरीके से मुझे इसको भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके थे। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट जो है ना वो डाल देंगे। टमाटर का छिलका आपने लाजमी उतार लेना है ताकि जो टमाटर है बाद में मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें 5-7 मिनट हो चुके थे मुझे इसको भूनते हुए। मुसलसल मैंने इसको चम्मच भी चलाया है और इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ पर जब अच्छे से मसाला भुन जाए उसके बाद आपने आधा कप इसमें दही शामिल कर देनी है और उसको फिर से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह सा हल्का सा कलर जो है ना वो आप कोफ्ते को दे लीजिएगा, अच्छा लगता है। अब जहाँ पर कसूरी मेथी डालूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच के करीब जो है ना सूखा धनिया डाल दूंगी। तो बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरम मसाला आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कसूरी मेथी डालेंगे तो गरम मसाले की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखें कितने मसालेदार कितने टेस्टी लग रहे हैं ये कोफ्ते, और ये बहुत नरम भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इनके साथ आप चावल बनाएं, रोटी बनाएं, ये हर तरीके से अच्छे लगेंगे। मज़ीद इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और साथ ही जाएगा इसमें सब्ज़ धनिया। तो आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि आप इसको बनाएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सच में ये कोफ्ते कितने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब आपको दिखने में कैसे लगे हैं वो भी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और अगर आपने रेसिपी ट्राई की तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये मटर कोफ्ते कैसे बने हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।